Hi guys, welcome to Education Wave Success Made Easy Morphology of Flowering Plant Part 13. सो लास्ट की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सारा जितने भी फ्लोरल फार्मूलाज के कीज़ थे, सिंबल्स थे कि कैसे हम उनको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है नाउ। और हमने फेबेसी फैमिली भी कंप्लीट की थी। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फैमिली सोलेनेसी और इसके फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम को हम देखेंगे। Now it is a largest family which is also known as potato family. तो सोलेनेसी को हम पोटैटो फैमिली बोलते हैं। तो जितने भी ब्रिंजल होता है या हमारे जो टोमेटोज़ हो गए, ब्रिंजल्स हो गए, पोटैटो हो गए, ठीक है, स्पाइसेस जो होते हैं, चिलीज़ जो हो गए, इवन टोबैको, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स में से जो हमारा बेलाडोना और अश्वगंधा होता है, ये सारे के सारे इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है। नाउ वेजिटेटिव कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है इस पूरे चैप्टर में, ये जो 3 टॉपिक्स हैं। अगर आप आगे जाएंगे तो उस नीट के एग्ज़ाम्स में एनाटमी, मॉर्फोलॉजी में से सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। अगर आप एनाटमी खोलेंगे, अगर उससे ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं आप, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि एनाटमी और मॉर्फोलॉजी का ये जो टॉपिक होता है, जो ये फैमिली वाले टॉपिक्स हैं, इसमें आप जितना अच्छे से अपने जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं उनको पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। सो रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम होता है। स्टेम्स जो होती हैं वो बेसिकली क्लाइंबर होती हैं। सोलेनेसी इंक्लूड्स हर्ब्स, श्रब्स, स्मॉल ट्रीज, क्लाइंबर सारे इंक्लूड हो जाते हैं जो इनकी स्टेम्स होती हैं। लीव्स कैसी हैं? ऑल्टरनेट हैं। दिखने में आपको पता ही चल रहा होगा कि देखिए यहाँ पे ऑल्टरनेट, यहाँ पे है एक, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ है और यहाँ पे है, तो एक यहाँ पे है, तो ऑल्टरनेट लीव्स हैं, ठीक है। नाउ सिंपल हैं, सिंपल लीव्स भी होती हैं, पाइनेटली कंपाउंड भी होती हैं, रेयरली होती हैं पाइनेटली कंपाउंड, यहाँ पे लिखा है। एक्स स्टिपुलेट मतलब कि स्टिपुलेट जो हमारा स्टिपुलेट होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। रेटिकुलेट वेनेशन होती है। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट है सोलेनेसी फैमिली के अंदर हमारे फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सोलेनेसी के डायग्राम आएगा, आपको फ्लोरल डायग्राम ऑफ फैमिली सोलेनेसी अच्छे से बना के आइएगा, ठीक है। जितना हो सके इनको तो एटलीस्ट लर्न कर ही लीजिएगा, क्योंकि हमेशा ज़्यादा मार्क्स में ही आते हैं। एंड इनका फ्लोरल फार्मूला अगर आपको लर्न है तो ऑब्वियसली आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ सोलेनेसी देखते हैं। सॉलिटरी होता है, एक्सिलरी और साइमोज एज इन सोलेनम, ठीक है। तो साइमोज होता है इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, मैं आपको नहीं समझाऊंगी रेसिमोज और साइमोज। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरी जितनी प्रीवियस वीडियोज़ हैं मैंने उसमें बहुत अच्छे से इन दोनों टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ गो एंड वॉच माई वीडियो, ठीक है। एंड फ्लावर कैसा होता है इनका? बाइसेक्सुअल होता है। जो भी है इस 11th की बुक में जितनी भी फैमिलीज़ दे रखी हैं, लिलिएसी, फेबेसी एंड सोलेनेसी, एक बात है कि इनमें सारे जो हमारे जो फ्लावर्स हैं वो सारे बाइसेक्सुअल हैं, ठीक है। आपको हमेशा बाइसेक्सुअल ही मिलेंगे सारे के सारे, ठीक है। और जो फैमिलीज़ हैं, और ये भी एक्टिनोमॉर्फिक है, ये भी एक्टिनोमॉर्फिक है, 2 एक्टिनोमॉर्फिक हैं। एंड लेट मी सी, हमारा फेबेसी क्या था? जाइगोमॉर्फिक था। तो सिर्फ एक ही जाइगोमॉर्फिक है, बाकी दोनों हमारे क्या हैं? एक्टिनोमॉर्फिक हैं, ठीक है। हाइपोगाइनस, इसमें भी क्या है? हमारी ओवरी सुपीरियर है। तो हम सुपीरियर के लिए हम क्या रखते हैं? सुपीरियर जो गाइनोशियम होता है उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। नाउ ये भी देखने को मिला है कि इन तीनों में ही हमारी जो ओवरीज हैं फैमिलीज़ की वो सारी की सारी सुपीरियर हैं। तो ये 3 चीज़ें, ये नहीं, ये 2 चीज़ें तो तीनों में ही सिमिलर हैं, ठीक है। तो आप आँख बंद करके हर जगह गाइनोशियम को सुपीरियर बोल सकते हैं सोलेनेसी, फेबेसी और लिलिएसी में, और इनके जो फ्लावर हैं, इनकी जो सिमेट्री है उसको आप एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कैलिक्स। क्या है यहाँ पे देखिए? कैलिक्स जो हमारे सेपल से बाहर क्या है? 1 2 3 3 4 5 हमारे सेपल्स हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया 5 हमारे सेपल्स हैं, 5 हमारे सेपल्स हैं। गैमोसेपलस मतलब एक साथ वो अटैच्ड हैं, ठीक है, एक साथ हैं। ये देखिए गैमोसेपलस एक साथ अटैच्ड हैं। वेलवेट एस्टिवेशन है,
ठीक है। तो ये वेलवेट एस्टिवेशन कैसी होती है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि ये क्यों है, गैमोसेपेलस और एस्टिवेशन वेलवेट क्यों शो किया है, क्योंकि इनके जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल सही डिस्टेंस शो कर रहे हैं। ये देखिए, ये होती है हमारी वेलवेट एस्टिवेशन। 5 पेटल्स हैं, तो ये भी देखिए पेटल्स, ये रहा 2 3 4 5 पेटल्स हैं। और ये हमारा एंड्रोशियम है, पूरा जो स्टेमन्स हैं वो हमारे पेटल से ही अटैच्ड हैं। तो देखिए पहली बात गैमोपेटलस हैं, क्योंकि वो आपस में क्या है, देखो सारे के सारे अटैच्ड हैं, फ्यूज्ड हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो किससे वो फ्यूज्ड हैं, स्टेमन्स से वो अटैच्ड हैं। वेलवेट एस्टिवेशंस बिल्कुल पेटल्स की तरह ही शो कर रहे हैं। एंड्रोशियम 5 स्टेमन्स हैं, 5 हैं। एपीपेटलस मतलब कि पेटल से अटैच्ड हैं। एंथर्स क्या हैं, बेसे फिक्स्ड हैं, मतलब कि उनका जो बेस है वो उसके अंदर बिल्कुल फिक्स्ड है, ठीक है। नाउ इसको कैसे लिखेंगे कि अगर वो दोनों अटैच्ड हैं, तो मैंने आपको आगे दिखाया था, जितनी भी जो मेरी अभी इससे प्रीवियस वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि अगर हमारे पेटल्स, जिनको हम कोरोला बोलते हैं, और एंड्रोशियम अगर हमारे कोरोला से अटैच्ड है तो हम उस पर आर्क लगाते हैं और ऐसे लिखते हैं कि पेटल्स हमारे कितने थे, 5 थे, और पेटलस थे। एंड्रोशियम हमारे कितने हैं, 5 हैं। बस ये हो गया हमारा लिखने का तरीका। तो यहाँ फ्लोरल फॉर्मूले में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और ये दोनों भी होंगे, ठीक है। और इन्हीं से हमारा फॉर्मूला बनेगा। कैलिक्स क्या था हमारा, कैलिक्स हमारे K5 था, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। फ्लोरल फॉर्मूला हमारा बनता जा रहा है। अब सबसे लास्ट में रह गया हमारा सिनकार्पस, देखिए यहाँ पे, ठीक है। सिनकार्पस है, मतलब कि फ्यूज्ड, हमारे जो कार्पल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं। कितने हैं, 2 हैं, एक ये रहा हमारा, एक ये रहा। तो बाय कार्पलरी है, दोनों आपस में फ्यूज्ड हैं। बाय लॉक्यूलर है, मतलब एक लॉक्यूल ये रहा, दूसरा लॉक्यूल ये रहा। सुपीरियर ओवरी है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, तो ये देखिए एक्साइल प्लेसेंटेशन है, ठीक है। फ्रूट कैसा होता है, बैरी, कैप्सूल फॉर्म में। सीड्स कैसे होते हैं, बहुत सारे एंडोस्पर्मस होते हैं। तो फ्लोरल फॉर्मूला देखिए हमारा बायसेक्सुअल, यहाँ पे और क्या है हमारा, ये एक्टिनोमॉर्फिक। सेपल्स कितने हैं, 5, वो भी गैमो। सी जो था वो भी गैमो था, इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में रख रखा है, ठीक है। तो जहाँ पे भी यहाँ पे अगर ब्रैकेट लगाओ तो देख लीजिएगा कि वो गैमो है। और यहाँ पे आर्क है, इट मीन्स ये दोनों के दोनों। एंड्रोशियम जो है वो हमारा स्कोरला से अटैच्ड है, ठीक है। 5 स्टेमन्स थे। गाइनोशियम क्या है हमारी, सुपीरियर है, और 2 थे वो भी सिन थे, इसलिए दोनों को ब्रैकेट में रखा हमने, क्योंकि वो दोनों के दोनों क्या है, आपस में अटैच्ड हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड प्लीज़ कमेंट कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, एंड कोई भी इससे रिलेटेड टॉपिक हो तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू सो मच।